हुमैरा अरशद साहिबा की जिंदगी का सबसे खुश तरीन लम्हा? जब मैं ये मेरा गाना हिट हुआ था सदाम अपने पहला, बिल्कुल पहला, मेरा अच्छा। गाना हिट हुआ और मैं जब जा रही थी तो किसी ने कहा ओ हुमैरा अरशद तो मेरे लिए वो आज तक याद है आपको? मुझे वो बड़ा मेरे लिए एक बड़ी मोमेंट थी कि मेरे जैसी एक मतलब मिडिल क्लास बंदी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हिट हो जाऊंगी और अल्लाह मौला पंतन पाक की करम नवाजी से अल्लाह ने मुझे हिट कर दिया और मैं मेरी क्या जुर्रत, मेरी क्या औकात। हुमैरा अरशद साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मेरे वालिद साहब की डेथ, क्योंकि अब्बू जो हैं वो एकदम से बीमार हो गए और एकदम से उन्हें फालिज का अटैक हो गया और दिल का अटैक भी हो गया और एकदम से वो मतलब हो गए। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उन्हें बचाऊं, जो मेरे से हो सकता था एज बेटी मैंने किया, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी, जो उसकी मर्जी। और बहुत ज्यादा जैसे कहते पहले से बीमार नहीं थे, मतलब नहीं, अचानक ही सब कुछ हो गया। हाँ, मतलब कभी मैंने अपने वालिद साहब को कभी बुखार नहीं देखा, कभी नज़ला नहीं देखा, कभी कुछ कोई ऐसी चीज नहीं देखी और एकदम से ही वो ऐसी सूरत में तो वहम गुमान में भी हाँ बिल्कुल। और मैं जब मुझे मेरे घर से फोन आया कि अब्बू को ऐसे मतलब हो गया, तो मैं तब कराची गई हुई थी शो करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अब्बू कोमा में चले गए। ओहो। तो बस मैं यही अल्लाह से दुआ मांगती थी कि परवरदिगारा, मैंने जाते हुए अब्बू से कोई बात भी नहीं की, तो क्या वो इसी तरह चले जाएंगे? तो वो दिल को बड़ी जो है वो तकलीफ थी। और फिर बात नहीं हुई कोई? नहीं, बात हुई, लेकिन उस टाइम जो इत्तला मिली और वो 3 महीने कोमा में रहे, पता नहीं वो कोमा में थे ये क्या था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन्होंने जाते ही उन्होंने कहा जी फटाफट उन्हें जी कोमा में चले गए और उनको वो वेंटिलेटर पे उन्होंने कर दिया। तो मैंने बहुत मतलब मैं ऐसे हो गई थी कि जैसे पागल हो जाता है इंसान। मुझे ऐसे लगता था जैसे दुनिया जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो जो वजीफे, जो सदकात, जो दरबार, मैं अपने वालिद साहब की बहुत बड़ी फैन थी, इस वजह से नहीं कि वो मेरे वालिद थे, जो मैंने उनके काम के हवाले से उनकी जो एक मोहब्बत थी अहले बैत के साथ, जो उनकी उनसियत थी, या जिस तरह मैंने अपने वालिद साहब को इबादत करते हुए या जो मैंने उनके अंदर देखी है, मैंने बहुत कम लोगों में इतनी जो है वो देखी है। आपके नज़दीक आप एक फकीर इंसान की बेटी हैं और फिर आपने ग्लैमर देखा, आपने लाइमलाइट देखी, पूरी दुनिया की ट्रैवलिंग, इंडिया, पाकिस्तान, ये वो सारा, और अब मैं अगर इस मौके पे आपसे पूछूं कि हुमैरा अरशद के नज़दीक ज़िंदगी क्या है, अगर 2-3 लफ्ज़ों में, जुमलों में आप बयान करना चाहें, क्या कहेंगी? ज़िंदगी मेरी नज़र में कुछ भी नहीं, एक ख्वाब जिससे हमने बेदार हो जाना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसके पीछे भागना, इसकी ख्वाहिश करना बिल्कुल बेकार। सबसे यादगार लम्हा हुमैरा अरशद साहिबा की ज़िंदगी का? जब मेरा बेटा हुआ। अच्छा, अच्छा। मतलब एक माँ बनने का जो एक एहसास है, वो कायनात की हर खुशी, हर चीज़ से जो है वो अलग है। वो
लम्हा तब तक आप इंजॉय नहीं कर सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते जब आप खुद होते नहीं, बाप भी माँ भी। अभी जिक्र किया आपने कि पहली मर्तबा जब किसी ने कहा कि भाई वो हुमैरा अरशद जा रही, तो आपको वो याद था। ऐसी हुमैरा, जब इंसान स्ट्रगल के दौर में होता है, कोई ऐसी चीज जो याद रह गई हो आपको, जिसने तकलीफ दी हो? जब मेरा ये पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा था ना, सदा हूँ अपने प्यार की, तब मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इस तरह से स्टूडियो होता है या क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं तो पहली दफा गई थी ना, तो जब मैं बैठी हुई थी तो तब बहुत बड़े बड़े सिंगर जो है वहाँ आ रहे थे, तो मैं बिल्कुल नहीं थी, पहली दफा स्टूडियो गई। मेरा ऐसे ट्रैक चलता था, तो वो ज़ाहिर है ईद का प्रोग्राम था, उसमें कोई 15-20 सिंगर थे, तो जो आता था ओए किदा गाना, ओए एक नवी बच्ची है ओदा गाना, तो ओए बड़ा मुश्किल गाना है, तो फसा देगी। कुछ फीमेल सिंगर थी, कुछ मेल सिंगर थे। आज वो मेरे बिल्कुल फैमिली की तरह हैं सारे, लेकिन उस वक्त तो डिस्करेज बहुत सब ने किया। ओए नहीं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं गाया गया, पहले तुसी साडा गाना रिकॉर्ड कर। मैं सुबह 8 बजे की गई, रात के 2 बज गए और मेरे सामने लोगों के गाने हो रहे हैं, जा रहे आ रहे, और मेरा गाना जो है वो वहीं का वहीं पड़ा। आप देखें वो निकल के आ गया सबसे। हाँ, फिर मैंने बाथरूम जाके रो के फिर अपने आंसू साफ करके फिर मैंने आना। आखिरी 2 सिंगर रह गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हमारा गाना करो, पहले साडा करो, ये फंस जाएगी, एनू सारी रात लग जानी है, गाना गाया सदा हूँ अपने प्यार की गाना है। वो सबकी बातों ने मुझे इतना पंप कर दिया, इतना पंप कर दिया कि मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो सुबह 8 बजे की आई हुई हूँ, तो आपने मेरा करना है तो करें गाना, नहीं करना तो फिर मैं कोई बात नहीं है, रहने दें। फिर मैंने कहा नहीं। वो कहते गा लोगी, मैंने कहा गा लोगी। मैं माइक पे गई और मैंने एक टेक में वो गाना जो है ना, तो उनकी बातों से मैं इतना मतलब इसी सारे सफर में, उसी वाक़े में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इनकरेज किया होगा, अगर वो आप शेयर करना चाहें। या कोई भी ऐसा नहीं? वैसे सच बताऊं कि ऐसा कोई भी नहीं था जिसने इनकरेज किया हो। डिस्करेज बहुत सारी सिंगर्स थी जिन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं गाना ही छोड़ दूं। और एक हमारी सिंगर है, फिल्मी सिंगर हैं, उन्होंने तो मतलब जब ये मेरा गाना एक हो रहा था, हसन रिजवी साहब का ही गाना था, तो स्टूडियो में एक बंदे की कॉल आई, मैंने आप सुना फ़ोन, मैंने कहा हेलो, तो आगे से एक बंदा कहता है कि मैं पता नहीं आईजी बोल रहा हूँ और तुम्हारे खिलाफ तुमने ये कर दिया वो कर दिया, और मुझे उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। ओहो, मैं अब वो तब तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं था, मैं चुप करके सुनती रही। आईजी, ना मैंने कुछ जुर्म किया, ना मैंने किसी के साथ कोई बात की, कौन बंदा मुझे गालियाँ दे रहा। मैंने ना फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन बंद करके तो मैं अंदर आई, तो हसन रिजवी साहब ने मुझे कहा कि क्या, मैं रोने लग गई। मुझे कहते क्या हुआ, मैं बात बात पे रोने लग जाती थी पहले, चुटती। मुझे कहते क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे किसी बंदे ने मुझे कॉल की है और वो मुझे कह रहा है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, फला गाड़ा छोड़ दो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, फला कर देंगे। मैंने कहा हसन रिजवी साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कहते कि अब कॉल आएगी तो मुझे बताना। वो फिर आ गया बंदा, तुम्हारी कॉल आई है। हसन साहब कहते हैं कि अब तुम रहने दो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो हसन रिजवी साहब ने वहाँ पे उसकी कॉल सुनी, आगे से उन्होंने भी उसको जो भी था वो उन्होंने किया। अब वो सीन खत्म हो गया, मैं गाना करने लग गई। गाना करने के बाद मेरी अम्मी की मुझे कॉल आई। अम्मी कहती हैं कि तुमने फलां सिंगर को गालियां दी हैं। मैंने कहा मैंने गालियां दी? तुमने धमकियां लगवाई हैं उसको, उसका मुझे कॉल आया था, उसके भाई का भी कॉल आया था, उसने ये कहा। मैंने कहा अम्मी मैं आपको पता तो है कि मैंने तो कोई ऐसी चीज़ की ही नहीं। वो बाद में पता चला कि वो जो कॉल आई भी थी वो उन सिंगर के भाई ने मुझे कॉल की थी, और वो जो हसन रिजवी साहब ने उन्हें गालियाँ दी थी वो उनको गालियाँ दी थी, और उन्होंने अम्मी को जो है वो इस तरह की है। और एक कोई पीर थे, तो अम्मी उधर मजलिस पढ़ने के लिए गए, हम भी गए, तो उनकी सिंगर की वालदा उधर बैठी हुई थी, फीमेल सिंगर थी।
तो वो पीर साहब से तावीज़ ले रही थी कि मेरी आवाज़ जो है वो बंद हो जाए, मेरे शोल जो है वो कम हो जाए और उनकी बेटी जो है वो ज़्यादा हिट। हालांकि वो मेरे से इतनी सीनियर है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि मेरी वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुंच सकता है। तब वो मेरे से भी 15-20 साल पहले की हिट है। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं। बंदे भी बड़े जालिस होते थे जब हम लोग शो पे जाते थे, तो बहुत से ऐसे मेल सिंगर थे जो कहते थे कि हाँ, मेल सिंगर भी ऐसे कहते थे कि भाई उमेरा की जो एंट्री है वो आप लास्ट में रखे, पहले मेरी रखे एंट्रियों पर लड़ाई होती थी। बंदे भी बहुत लड़ते थे मेरे साथ करने के, और बड़े मुकाबले होते थे। मेरी तरफ से तो नहीं होते थे। रियाज भी कराना, अगले दिन गाने बंद करा देना। और मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। प्लेजर। और मेरी ये गुजारिश होगी कि जाने से पहले जो आपका दिल कर रहा हो, क्योंकि आप हो और मौसीकी न हो ये मुमकिन नहीं है, तो लोग भी यकीनन सुनना चाहेंगे। हो ना कोई जान ना पछाणे, तक्के दा मेहमान गली विचों दा जांदा मैनू वेखदा, साडे सामने दुकान खाके लाची वाला पान पैसे कढदा कढाउंदा मैनू वेखदा। ना कोई जान ना पछाण, एवें तक्के दा मेहमान गली विचों दा जांदा मैनू वेखदा। क्या बहुत बहुत शुक्रिया उमेरा, तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। और अभी उमेरा साहबा ज़िंदगी के हवाले से जो बात कर रही थी, उसी निस्बत से दो अशार मुझे याद आते हैं, उसी पर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। तुम नहीं समझे थे समझाने पर, तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो अब बैठ के वीराने पर। शुक्रिया। तुम नहीं समझे थे समझाने पर, रो अब बैठ के वीराने पर, मौत ही कर से बेहोशी है, मौत ही कर से बेहोशी है, होश उड़ जाएंगे होश आने पर। हाँ हाँ हाँ, इजाजत दीजिए, अल्लाह।